नमस्कार, मैं हूं चितरंजन और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आपको पता है आज राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में पूरे भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गांव-गांव, गली मोहल्ले से लेकर के शहर कस्बा, सरकारी से लेकर के गैर सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन का कार्य चल रहा है। इसी बीच में आज मैं इस परिभ्रमण पर आते हुए जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड के धराउत पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर झंडोत्तोलन मुखिया इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा किया गया है। आइए मुखिया जी से हम जानते हैं कि अपने पंचायत के जो लोग हैं उनके लिए इनका संदेश क्या है। मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा जनता सब आए हुए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। मुझे लगता है कि आप ये इस चुनाव को सबसे पहली बार मुखिया बने हैं। जी हाँ। और नेता जैसा कम दिख रहे हैं, समाज सेवा जैसा ज़्यादा, समाज सेवी जैसा। जी, समाज सेवा ही करेंगे। क्योंकि बहुत से नेता लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई वो तो लंबे चौड़े भाषण देने के रूप में जाने जाते हैं, परंतु मुझे लग रहा है कि आप उतने बड़े वक्ता के रूप में नहीं हैं। काम करने में विश्वास ज़्यादा करते हैं और बोलने में विश्वास कम रखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और हमारे बीच में मुखिया उप मुखिया पति के रूप में भी हमारे बीच में उपस्थित हैं विजय दास जी। विजय जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, आप अपने पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? सबको शुभकामना और छोटे बड़े भाई को प्रणाम। ये आप लोगों को बहुत बड़ा अवसर मिला है पंचायत में सेवा करने का। मुखिया जी, हम सबसे पहले आपको जीत को बधाई देते हैं और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इसकी भी बधाई देते हैं और नव वर्ष की मंगल कामना भी देते हैं। और साथ साथ हम अपने स्तर से ये आपको एक सलाह भी देते हैं कि पंचायत की जनता ने जिस प्रकार से आपको सिर आंखों बैठाया है और आपके ऊपर भरोसा जताया है, मैं उम्मीद नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि आप अपने पंचायत के एक एक लोग को संतुष्ट कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगता है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक लोगों को आप अपने विकास के माध्यम से उनको दिल को जीतने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ नए साल में। और आप अपने लोगों को इस बात को कह करके भरोसा दिलाइए कि मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। जी, मैं जनता को सेवा के लिए तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हाँ ताली बजा करके सारे लोग इनका अभिवादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे उप मुखिया पति भी हैं, हम इनसे भी जनता के लिए भरोसा लेना चाहेंगे कि आप भी कम से कम अपने पंचायत की जनता को भरोसा दीजिए कि जिस भरोसा के साथ आपको चुना है उनका भरोसा नहीं टूटेगा। हम विश्वास कर खड़े उतरेंगे। हाँ, ये विश्वास पर खड़े उतरेंगे। और आइए, अभी जिस गांव के नाम से पता नहीं प्रचलित हैं या नहीं है वो तो नहीं जानता हूं, परंतु ये चेहरा जो हर कोई जानता है, ये नाम जो हर कोई इस नाम से भी वाकिफ़ हैं। हमारे बीच में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टोपी लगाए हुए ये हैं अशोक कुमार प्रियदर्शी जी। और उन्हीं का ये जो है कह सकते हैं कि ये जो गांव है उन्हीं का है और ये जगह जो है इनका जन्मस्थल है। तो आपके गांव में ही हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये टोपी पहन करके बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू के जैसा लग रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे देश के आज़ाद कराने में जितने भी पुरोधा लोग थे, एक सम्मान स्वरूप जो है कि टोपी का धारण करते थे। और चूँकि हम भी कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए यह भी हमारे स्वभाव में है। सर, आप नेता कम दिखते हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं। यही आज एक मैं संदेश देना चाहता हूं धराउत पंचायत की तरफ से कि जो हमारे साथ जितने भी हमारे सब भाई बंधु खड़े हैं, राजीव जी हैं, बिरजू भाई हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ धराउत में खड़े हैं, आपको मालूम होना चाहिए, अभी अभी आपने इंटरव्यू में लिया, हमारे मुखिया बोलते कम हैं, ये काम में विश्वास रखते हैं। ये मुन्ना जी का ये व्यवहार है कि पूरे गांव के लोगों ने, पूरे पंचायत के लोगों ने भारी बहुमत के साथ इनको चुनाव जिताने का काम किया। और वही निर्दलीय के रूप में उप मुखिया का पद भी हमारे विजय दास जी को देने का काम किया। मतलब ये है कि युवाओं का यहाँ खेती होना शुरू हो गया है। हमारे वार्ड के भी रमई राम यहाँ खड़े हैं और तमाम लोग हैं। तो पुराने बुजुर्गों ने, यहाँ धराउत के लोगों ने यह है कि निर्णय लिया कि नहीं, अब सब कुछ जो है कि युवाओं के हाथ में जाएगा और ये धराउत पंचायत पूरे जहानाबाद जिला में संदेश देगा
और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा हमारे मुखिया जी के नेतृत्व में, पंचायत समिति और सरपंच के नेतृत्व। आप एक प्रखर वक्ता हैं, इसके वजह से मुझे पता है कि आप बोलने लगेंगे तो हमारे पास में टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं कुछ बिंदु पर जो चर्चा करने का मेरा उद्देश्य है हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। सर, आपका गांव जो धराउत है, यहाँ एक बहुत बड़ा धरोहर है, शायद हो सकता है उस धरोहर के लिए यहीं आपका गांव का नाम धराउत पड़ा होगा, है ना? तो यहाँ जो है मुझे पता चला है कि भाई 52 एकड़ में आपके गांव में तालाब है। ढेर जगह तो एक आध कट्ठा में भी तालाब नहीं होता है, आपके गांव में 52 एकड़ में तालाब है। उस तालाब के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर विशिष्ट प्रकार की जो ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं उसकी खुदाई से भी निकली है। थोड़ा सा उसके बारे में जनता को अवगत करें। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि धराउत, धरा जोड़ूत, धरती की उत्पत्ति की जो कहानी कहता है वो धराउत के पावन धरती से दिया जा रहा है। और यहाँ 20 साल पहले कोई भी तरह का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई नाम चिन्ह नहीं था, लेकिन धराउत विकास मंच के माध्यम से एक संगठन बनाया गया जिसमें तमाम जाति समुदाय, पूरे परिवार, गांव पंचायत के सारे लोग जुड़े और उनके तत्वाधान में जुड़ते ही धराउत के पर्यटन की बोलबाल लोकसभा तक चली गई और लोकसभा से करोड़ों रुपया का फंड भी निर्गत हुआ यहाँ कार्य को, विकास को बढ़ावा देने के लिए। और धराउत विकास मंच आज इस सवाब पर है कि लोकसभा से विधानसभा तक धराउत पर्यटन विश्व के छाती पर आने के लिए तैयार है। और हमारे नए नए जो प्रतिनिधि बने हैं, इन लोगों से भी हमारा डिस्कशन लगातार चल रहा है कि हम अपने धराउत का नाम विश्व स्तर पर लेकर के जाएंगे, ये पूरे टीम नए जनप्रतिनिधियों के साथ। आपके गांव की खासियत एक और ये भी है कि आपका गांव की आबादी इतनी है कि आपका गांव सिर्फ अकेले अगर चाहे तो मुखिया खूब बढ़िया से बना ले, है कि नहीं है? बिल्कुल, ये चाहे तो जिला परिषद का, पूरे जहानाबाद जिला के 93 पंचायत में सबसे बड़े 3 पंचायत का नाम आता है, उसमें धराउत, लखौर और नुआमा का। तो निश्चित तौर पर धराउत बहुत बड़ी आबादी के साथ आज जिला में शुमार है और हर तरह से मजबूत है। एक आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब संविधान की स्थापना दिवस, ठीक है? आज के दिन संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया था। आज देख रहे हैं कि देश की स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई है कि देश में संविधान जो है तार तार हो रहा है। देश में संविधान को जो है तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। उसके साथ में भिन्न भिन्न प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको छत बिछत की जा रही है। देख, बात ये है कि जहाँ कुछ लोग देश में हमारे संविधान और देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ मतलब असामाजिक तत्व कह लीजिए, तो हम धराउत के धरती से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि यहाँ की जनता और यहाँ से एक मिसाल कायम करेगी पूरे देश के लिए कि यहाँ पर कोई भी खंडन नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए हमारे बगल में खड़े हैं राजीव शर्मा जी हैं, भूमियार हैं, बिरजू तिवारी जी हैं, ब्राह्मण हैं, मुन्ना यादव जी हैं, हम खुद दास जी हैं, तमाम जाति पासवान जी हैं, माने हर जाति बिरादरी के लोग आपके चैनल के सामने खड़ा है। तो हम देश की अखंडता और एकता के लिए और संविधान के लिए वचनबद्ध हैं। हम पूरे गाँव के लोग संदेश देते हैं धराव से पूरे भारत के लोगों को कि हम सभी लोग यहाँ पंचायत में एक हैं। आप लोगों से भी अपील है कि देश को और संविधान को खंडित होने से बचाए और समाज और जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाना छोड़ें। और आज संविधान के लागू होने के दिन पर यह निर्णय ले कि हम देश की एकता अखंडता इसी तरीके से धराउत के देखते हुए पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद। आपने बताया यहाँ पर शर्मा जी हैं, यहाँ पर तिवारी जी भी हैं, यहाँ पर यादव जी भी हैं, और आपने कहा कि हम दास जी। दास के मतलब सेवक होता है, सेवा करने वाला होता है। तो हमको तो लगता है कि सबसे बड़का सेवा करने वाले सेवक तो आप ही। आपको क्या लगता है? नहीं, मतलब ये जो हमारे यहाँ एक नहीं, आपको टाइटल जो है टैगे मिल गया है दास। हाँ, तो वो तो भाई है, आप सेवा करने वाले हैं। धरती पर सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखलाने का कोशिश किया जो फैक्ट है, जो सही है। हमारी ये कोशिश रही है कि अभी जो नए जनरेशन के जो जनप्रतिनिधि उभर रहे हैं, यही देश के भविष्य हैं, यही लोकतंत्र की स्थापना करने में इनकी अहम भूमिका होगी। हमारे मुखिया जी हैं, उप मुखियापति हैं, हमारे ये तिवारी जी हैं, और जो भी युवा नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, हम यही तलाश में हैं। ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं उनसे मैं कामना करूँगा, शुभकामना करूँगा, और उनसे मैं चाहूँगा कि आप देश के निर्माण में अपनी भूमिका को ज़रूर लाइए। और देश टूट रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, इसको बचने से बचाइए, इसको टूटने से बचाइए। आप हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कमेंट में गालियाँ दीजिए, बाकी कुछ ज़रूर लिखिए ताकि हमको पता लगे कि हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।